अरे नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी अचानक से झटका महसूस किया है जिससे आपके आसपास की हर चीज हिलने लगे? यह अनुभव बहुत ही डरावना हो सकता है। इसी को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप तब होता है जब धरती की सतह अचानक से हिलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे धरती मां को हल्की सी हिचकी आ रही हो, जिससे जमीन हिलने और थिरकने लगती है। यह हिचकी कभी कभी बहुत ही जोरदार हो सकती है। पर ऐसा होता क्यों है? यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पैरों के नीचे की जमीन अचानक से हिलती क्यों है? इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही रोचक है। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम इन हिलते डुलते रहस्यों को जानने के लिए एक रोमांचक सफर पर जा रहे हैं। यह सफर आपको बहुत कुछ सिखाएगा। अगले भाग में हम अपने पैरों के नीचे की दुनिया के बारे में और जानेंगे और उन विशालकाय चीजों के बारे में जानेंगे जो इस प्राकृतिक घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप हैरान रह जाएंगे। यह सफर बहुत ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है। सोचो कि हमारी पृथ्वी एक विशालकाय पहेली की तरह है, पर छोटे छोटे टुकड़ों की बजाय यह चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों से बनी है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में फैली हुई है। ये प्लेट्स पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म पिघली हुई चट्टानों के समुद्र पर तैरते हुए विशाल बेड़े जैसे हैं। यह समुद्र, जिसे मैग्मा कहते हैं, प्लेट्स को धीरे धीरे हिलने में मदद करता है। अब ये प्लेट्स बस यूं ही नहीं बैठी रहती हैं, ये हमेशा गतिशील रहती हैं। कभी कभी एक दूसरे से दूर जाती हैं और कभी कभी पास आती हैं। अरे नहीं, ये लगातार हिलती डुलती रहती हैं, एक दूसरे से टकराती रहती हैं, जैसे मेले में बम्पर कार्स। यह टकराव बहुत ही शक्तिशाली हो सकता है। एक दूसरे से टकराती रहती हैं, जैसे मेले में बम्पर कार्स। जब ये प्लेट्स टकराती हैं, तो यह टकराव भूकंप का कारण बन सकता है। यह गति बहुत धीमी होती है, जैसे घोंघे की चाल, लेकिन यह हर समय होती रहती है। यह धीमी गति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यह हर समय होती रहती है। यह निरंतर गति पृथ्वी की सतह को आकार देती है और नई भू आकृतियां बनाती है। यही गतिविधियां यह समझने की कुंजी हैं कि भूकंप क्यों आते हैं। जब प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, तो यह ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, जो भूकंप का कारण बनती है। तो तैयार हो जाइए यह जानने के लिए कि पहेली के ये टकराते हुए टुकड़े कैसे भूकंप जैसी स्थिति पैदा करते हैं। यह एक अद्भुत और जटिल प्रक्रिया है जो हमारी पृथ्वी को जीवंत बनाती है। याद है ना वो हिलती डुलती टेक्टोनिक प्लेट्स? जब पृथ्वी की पहेली के ये विशालकाय टुकड़े एक दूसरे से रगड़ते हैं, तो बहुत अधिक दबाव बनता है। ठीक वैसे ही जैसे जब आप किसी भरी हुई बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं। कभी कभी दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि प्लेट्स अटक जाती हैं और आसानी से हिल नहीं पाती हैं। पर चिंता मत करो, धरती मां के पास उस सारी जमा हुई ऊर्जा को बाहर निकालने का एक तरीका है। अटकी हुई प्लेट्स अचानक झटके के साथ आजाद हो जाती है, जिससे पृथ्वी में कंपन पैदा होता है। ये कंपन ही हमें भूकंप के रूप में महसूस होते हैं। चलो अब सीखते हैं कि हम इन भूकंपों की ताकत कैसे मापते हैं। जैसे हम लंबाई मापने के लिए रूलर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही वैज्ञानिक भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा को मापने के लिए रिक्टर स्केल नामक चीज का इस्तेमाल करते हैं। रिक्टर स्केल पर जितनी ज्यादा संख्या होगी, भूकंप उतना ही तेज होगा। एक छोटा भूकंप हल्के झटके जैसा लग सकता है, जबकि एक बड़ा भूकंप इमारतों को हिला सकता है और यहां तक कि उन्हें गिरा भी सकता है। यह तालाब में उठने वाली एक छोटी सी लहर और किनारे पर टकराती हुई एक विशाल लहर के बीच के अंतर की तरह है। अब जब हम समझ गए हैं कि भूकंपों को कैसे मापा जाता है, तो आइए ऐसे कुछ भूकंपों के उदाहरण देखें जो यही भारत में आए हैं। भाग 5, हमारे देश में आए भूकंप। भारत ने अतीत में कुछ बड़े भूकंपों का सामना किया है। उदाहरण के लिए 2001 में आए गुजरात के विनाशकारी भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर पूरे 7.7 मापी गई थी और इससे बहुत नुकसान हुआ था। एक और उल्लेखनीय घटना 1993 में महाराष्ट्र में आया लातूर भूकंप था, जो कि तीव्रता में कमजोर होने के बावजूद काफी विनाशकारी था। ये घटनाएं प्रकृति की विशाल शक्ति और तैयार रहने के महत्व की कठोर याद दिलाती हैं। पर चिंता मत करो, जब धरती थिरकने का फैसला करती है, तो हम सुरक्षित रहने के लिए कदम उठा सकते हैं। भाग 6, धरती हिलने पर सुरक्षित रहे। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो कभी भी और कहीं भी आ सकती है।
भूकंप डरावने हो सकते हैं और जब धरती हिलती है तो यह एक बहुत ही भयानक अनुभव हो सकता है। लेकिन यह जानने से कि क्या करना है, फर्क पड़ सकता है। सही जानकारी और तैयारी से आप अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। अगर आपको जमीन हिलती हुई महसूस हो तो इन आसान से उपायों को याद रखें। नीचे झुको, सर छुपाओ और पकड़ कर रखो। यह 3 कदम आपकी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तुरंत जमीन पर लेट जाओ ताकि आप गिरने से बच सकें और चोट से बचाव हो सके। किसी मजबूत मेज या डेस्क के नीचे छुप जाओ और जब तक कंपन बंद न हो जाए तब तक कसकर पकड़े रहो। खिड़कियों से दूर रहो, यह आपको गिरने वाली वस्तुओं और टूटे हुए कांच से बचा सकता है। टूटा हुआ कांच खतरनाक हो सकता है और यह गंभीर चोट का कारण बन सकता है। इसलिए खिड़कियों और गिरने वाली किसी भी चीज से दूर रहें। शांत रहो और सुनो। यह महत्वपूर्ण है कि आप घबराएं नहीं और स्थिति को समझने की कोशिश करें। अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हैं तो घबराएं नहीं। भीड़ में घबराहट से और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। बड़ों के निर्देशों को सुनें और साथ रहें। यह सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षित स्थान पर हैं और दूसरों की भी मदद करें। याद रखें, शांत रहने और इन सुझावों का पालन करने से आपको सुरक्षित रहने में मदद मिल सकती है। भूकंप के बाद भी सतर्क रहें और किसी भी आपातकालीन निर्देशों का पालन करें। भाग 7, कंपन शुरू होने पर क्या करें। एक बार कंपन बंद हो जाने के बाद सावधान रहना जरूरी है। आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं जो छोटे भूकंप होते हैं, जो बड़े भूकंप के बाद आ सकते हैं। इसलिए सावधान रहें और अधिकारियों के निर्देशों को सुनें। अगर आप स्कूल में हैं तो अपने अध्यापक के सुरक्षित स्थान पर ले जाने का इंतजार करें। घर पर किसी भी नुकसान की जांच करें और गिरी हुई वस्तुओं या टूटे हुए कांच से दूर रहें। याद रखें, सुरक्षा सबसे पहले है। भाग 8, तैयार रहें, सुरक्षित रहें। तो लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने यह समझने के लिए पृथ्वी की गहराई तक का सफर तय किया है कि भूकंप क्यों आते हैं और इन भूकंपों के दौरान सुरक्षित कैसे रहना है, यह भी सीखा। हमेशा याद रखें कि जागरूक और तैयार रहना ही महत्वपूर्ण है। अपने माता पिता, शिक्षकों और दोस्तों से भूकंप सुरक्षा के बारे में बात करें और अपने घर और स्कूल के लिए एक योजना बनाएं। जिज्ञासु बने रहें, सुरक्षित रहें और हमारे अद्भुत ग्रह के अजूबों की खोज करते रहें।